एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। शरद केलकर जो अपनी दमदार एक्टिंग और अपनी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। शरद केलकर जिनको लोग सिर्फ टीवी इंडस्ट्री के थ्रू ही नहीं बल्कि जिन्होंने अपना करियर मूवीज़ में भी बनाया है, उन्होंने अपनी एक नई पहचान टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में बनाई है। तो इसलिए उनको आज फेमस और मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ में गिना जाता है। इनको आप अभी तुम से तुम तक जी टीवी का पॉपुलर हिंदी सीरियल में देख रहे हैं, जो आर्यवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम द मोस्ट टैलेंटेड शरद केलकर की लाइफ जर्नी के बारे में डिटेल पूर्वक जानेंगे। उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, बर्थ से लेकर अब तक की उनकी जर्नी कैसी रही। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके नाम के बारे में जाने तो इनका फुल नेम है शरद केलकर और निक नेम है शरद। प्रोफेशन के बारे में जाने तो शरद एक्टर, मॉडल और वॉइस एक्टर हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जाने तो 7 अक्टूबर 1976 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और अभी इनकी एज 2025 में 48 ईयर्स की हो जाएगी। बर्थ प्लेस एंड होम टाउन के बारे में जाने तो इनका जन्म ग्वालियर, मध्य प्रदेश, इंडिया में हुआ था और करंट एड्रेस की बात करें तो ये मुंबई, महाराष्ट्र में रह रहे हैं। रिलीजन के बारे में जाने तो ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और नेशनैलिटी से इंडियन है। अब हम जान लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनके फादर के बारे में जाने तो PWD ग्वालियर, मध्य प्रदेश में इंजीनियर थे और आप स्क्रीन पर इनकी मदर की फ़ोटो देख पा रहे हैं। हॉबीज़ के बारे में जाने तो इनको ट्रैवलिंग, सिंगिंग और बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। शरद को अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और परिवार के साथ ये अक्सर फ़ोटो शेयर करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। और इनके पास 2 डॉग्स भी हैं जिसे वो बहुत प्यार करते हैं और इनके लिए इन्होंने अपने घर में एक अलग रूम भी बनाया है क्योंकि ये बहुत ही बड़े डॉग लवर हैं। तो डॉग इनकी लाइफ में एक फैमिली मेम्बर के जैसे हैं। अब बात कर लेते हैं हम इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में। इनकी हाइट है अप्रॉक्स 180 सेंटीमीटर, 6 फीट 1 इंच के करीब और वेट है अप्रॉक्स 81 kg। अब हम बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। इन्होंने अपने स्कूल की स्टडी ग्वालियर के ही मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल से स्टडी कंप्लीट की थी। इसके बाद इन्होंने कॉलेज की स्टडी प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर एंड लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, मध्य प्रदेश से ही कंप्लीट किया है। टोटल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने MBA की है और फिजिकल एजुकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन पास की है। अब हम बात कर लेते हैं इनके करियर और जर्नी के बारे में। शरद को बचपन से ही हकलाने की प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने इस पर कड़ी मेहनत की और अब उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान बन गई। शरद ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्टिंग और मॉडलिंग में अपना करियर बना पाएंगे, क्योंकि जब वो बहुत छोटे थे बचपन में ही वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। 11th क्लास में थे जब उनके फादर की डेथ होगी, तो फादर की डेथ के बाद उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के लिए सोचा। फिर से उनका माइंड चेंज हो जाता है और वे सोचने लगते हैं कि वो इंजीनियर बनेंगे। जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे थे, वहाँ ही ग्वालियर में ही वो एक फ़िटनेस ट्रेनर थे, वहाँ जिम में ही जॉब करते थे। एज ए ट्रेनर जॉब करते हुए इनके फ्रेंड्स ने इन्हें सजेस्ट किया, क्योंकि दिखने में हैंडसम है, हाइट और इनकी फ़िटनेस को देखकर उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना इन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग के में ट्राई करना चाहिए। अपने दोस्तों के कहने पर ही इन्होंने ग्वालियर में ही छोटे छोटे ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया और महज 500 रुपये के लिए इन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू की थी। फिर एक बार इन्होंने मॉडलिंग के ही चलते मुंबई इनको आना पड़ा था। इनकी पहचान धीरे धीरे मॉडलिंग में बढ़ने लगी थी और करियर बनने लगा था मॉडलिंग और एक्टिंग में। तो इनको कॉल आता है जब ये मुंबई आए हुए थे मॉडलिंग के लिए, और शरद ने इस मॉडलिंग के लिए हाँ कर दी। उन्होंने एज ए मॉडल किसी ब्रांड के लिए काम किया और उनको जहाँ पर 5,000 रुपये दिए गए। यहीं पर इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना करियर मॉडलिंग में ही बनाना शुरू कर दूँ। तो मुंबई से दोबारा जब ग्वालियर अपने घर वापस जाते हैं तो अपनी मदर को सब कुछ बताते हैं और मदर से परमिशन लेने के बाद दोबारा फिर मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि ये मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग में भी अपना करियर शुरू कर सकें। जहाँ पर इन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की, मॉडलिंग के ऑफ़र आने लगे, साथ ही साथ इन्होंने एक्टिंग के लिए भी ऑडिशन देने स्टार्ट कर दिए। इन्हें बचपन से ही हकलाने की प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारे ऑडिशन ऐसे थे जिनमें इनको रिजेक्ट कर दिया था, बट इन्होंने हिम्मत ना हारी, बल्कि इसी समस्या पर काम करते हुए इन्होंने अपनी आवाज़ को और अच्छा किया।
इन्होंने अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत की कि इसके बाद इन्होंने वॉइस ओवर के लिए भी डबिंग करनी शुरू कर दी थी। फाइनली बहुत स्ट्रगल करने के बाद 2004 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और टीवी शो में डेब्यू किया आक्रोश सीरियल से। इसी साल इनको फिल्म में काम करने का भी मौका मिलता है, तो इसी साल इन्होंने हिंदी मूवी इंडस्ट्री में भी डेब्यू किया। फिल्म थी हलचल। हलचल फिल्म में इनको काम करने का मौका मिला। इसके बाद इनको सीरियल के और मौके आने लगे। उन्होंने भाभी रात होने को है जैसे हिंदी टीवी सीरियल में काम करा और 2005 में इनको फिर एक और बड़ा मौका मिलता है जब जे सीआईडी में काम करते हैं। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो में इन्होंने इंस्पेक्टर रेहान का रोल प्ले किया था। इसके बाद इन्होंने हिंदी टीवी सीरियल संदूर तेरे नाम का में भी काम किया। इसमें इन्होंने रुद्र राय जादा का रोल प्ले किया था। इसके बाद इन्होंने जी टीवी के फेमस टीवी सीरियल सात फेरे सलोनी का सफ़र में काम किया और नाहर सिंह का लीड रोल प्ले किया था। ये सीरियल सुपर हिट रहा। इससे इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ऑडियंस ने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया और इसी साल इन्होंने एक और रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने अपनी वाइफ के साथ नच बलिए सीज़न 2 में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद इन्होंने सारेगामापा चैलेंज में भी पार्टिसिपेट किया। इसी साल इन्होंने सारेगामापा चैलेंज, रॉक एंड रोल फैमिली, पति पत्नी और वो, इन सभी शोज़ को इनको होस्ट करने का मौका मिला। इसके बाद 2009 से 2010 तक ये कॉमेडी सर्कस शो में एज ए कंटेस्टेंट नजर आए। इसके बाद इन्होंने एक और हिंदी टीवी सीरियल बैरी पिया में काम किया और इसमें इन्होंने दिग्विजय का रोल प्ले किया था। इसके बाद इन्होंने सर्वगुण संपन्न, उतरन, कुछ तो लोग कहेंगे, एजेंट, राघव, क्राइम ब्रांच, कोई लौट के आया है, दी फैमिली मैन, रंगवाज और स्पेशल ओपीएस में काम करने का इनको मौका मिला और ब्लैक विडोज में काम करने का मौका मिला। इन सब के बाद इन्होंने दी लेजेंड हनुमान में काम किया और इस सीरियल में इन्होंने रावण का रोल प्ले किया था। इसी दौरान इन्होंने और शोज़ में भी काम किया जैसे कि इंडियन पुलिस फोर्स, बाहुबली, क्राउन ऑफ फ्लड एंड डॉक्टर्स में काम करने का मौका मिला। इसके अलावा इन्होंने गोलियों की रासलीला, रामलीला, तानाजी, दी अनसंग वॉरियर, हाउसफुल 4, लक्ष्मी जैसी कई फिल्मों में भी काम किया है। शरद केलकर ने बाहुबली और आदि पुरुष जैसी फिल्मों में प्रभास की आवाज़ को वॉइस ओवर करने के लिए अपनी आवाज़ दी है। तो यहाँ मुझे हिंदी फिल्मों में अपनी वॉइस ओवर करके फिल्मों में अपनी आवाज़ देकर एक नई पहचान बना चुके हैं। जब बचपन से जे अपनी आवाज़ को लेकर डायलॉग बोलते हुए हकलाते थे, वहीं पर इन्होंने इतनी मेहनत की, आज इनको वॉइस ओवर के लिए फिल्म अभी हाल ही में 2025 में जी टीवी का फेमस न्यू शो तुमसे तुम तक में आर्यवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं। निहारिका चौकसी के साथ इनको लीड रोल में रखा गया है। इस सीरियल में शरद केलकर के रोल को ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और बहुत ही कम समय में ये पॉपुलर सीरियल बन चुका है। एक तरफ तो ऑडियंस ने जी टीवी के इस सीरियल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी की है। तो वहाँ पर शरद केलकर ने बात करते हुए बताया कि ये सिर्फ एक करैक्टर है जिसको उन्होंने प्ले करना है, रियलिटी में, रियल लाइफ में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। शरद ने बताया कि जैसे अब तक उन्होंने अपने करियर जर्नी के दौरान हर एक रोल को बहुत ही शिद्दत और बहुत मेहनत से, बहुत ऑनेस्टी से निभाया है, वहीं पर वो इस सीरियल में भी अपने रोल को निभाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक इमेजिन किया हुआ करैक्टर है, रियलिटी नहीं है। लव गैप के बारे में बताते हुए शरद ने कहा कि ये सिर्फ एक रोल है जिसे उन्होंने प्ले करना है। मेकर्स के द्वारा उनको ये रोल दिया गया है। लव गैप नेगेटिव या पॉजिटिव रोल कोई भी हो, उनको सिर्फ प्ले करना है। डे बाई डे ये सीरियल बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है। आपको शरद का रोल कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत ही मैच्योरिटी और समझदारी से ये रोल को प्ले कर रहे हैं। दर्शकों ने इनके रोल को बहुत पसंद किया है। क्या आपको भी ये सीरियल पसंद है? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाहुबली के अलावा साउथ की एक और फिल्म है सलार, जिसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आवाज़ दी है इन्होंने, वॉइस ओवर किया है हिंदी में उस फिल्म का। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी हॉलीवुड की फिल्में भी हैं जिसको हिंदी में वॉइस ओवर करने के लिए अपनी आवाज़ दी है। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने
फिल्मों में अपनी आवाज़ देना कम कर दिया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग उन्हें एज ए एक्टर जाने, ना कि वॉइस एंकर। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो ये शादीशुदा हैं। 3 जून 2005 को इन्होंने कीर्ति गढ़वाल से शादी कर ली थी और अब इनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम है केशा। शरद और कीर्ति की मुलाकात हुई थी 7 फेरे सीरियल से। 7 फेरे सीरियल में नेगेटिव रोल प्ले कर रही थी कीर्ति गढ़वाल। इसी सीरियल से इन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और फिर फाइनली 2005 में इन्होंने शादी कर ली। इस इमेज में आप शरद केलकर, उनकी वाइफ कीर्ति और उनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी केशा केलकर को देख सकते हैं। बात करें इनके मनी फैक्टर के बारे में तो सैलरी के बारे में जाने तो है पर एपिसोड 80,000 के करीब चार्ज करते हैं। टोटल नेटवर्थ के बारे में जाने तो $3 मिलियन के आसपास इनकी नेटवर्थ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिल्म्स, सीरियल्स, एडवर्टाइजमेंट, ऐसे बहुत सारे इनके इनकम सोर्स है जहां से इनको अच्छी इनकम हो रही है। शरद केलकर और उनकी फैमिली लग्जरी लाइफ जीते हैं और BMW उनकी फेवरेट कार है। तो ये थी शरद केलकर की लाइफ जर्नी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर सकते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल वीडियोस अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस काफ़ी मिल जाएंगी। और ऐसी वीडियोस जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें ज़रूर भेजना, क्योंकि हमें बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको जहां वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन दिख रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करते हुए हाइप के ऑप्शन को भी टच कर देना, क्योंकि जब ये ऑप्शन आप टच करेंगे तो हमारे चैनल को आपकी तरफ से पॉइंट दिए जाएंगे जो बिल्कुल फ्री हैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, मगर हमारे लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को छोड़ने से पहले हमारी वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।